अपने YouTube चैनल फिजिक्स स्कोप में। और आज हम अपने इस फिजिक्स स्कोप चैनल में लेके आए आपके लिए एक्सपेरिमेंट जेनर डायोड। और आज हम इसी एक्सपेरिमेंट में समझेंगे कि जेनर डायोड की वर्किंग कैसे होती है और उसका ग्राफ कैसे होती है। लेट वी स्टार्ट और प्रैक्टिकल जेनर डायोड। तो ये एक्सपेरिमेंट है हमारा जेनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स एपरेटस। देखो, सबसे पहले हम इसे ऑन करेंगे, ठीक है। ये इसकी वायरिंग है। अगर हम इससे वायरिंग देख लेते हैं किस तरह से हमने इसकी वायरिंग की है। जैसे कि वोल्ट मीटर को आपको क्या करना है, पैरेलल लेना है। तो सबसे पहले हम वोल्ट मीटर को क्या लेते हैं, हमने वोल्ट मीटर को पैरेलल ले लिया। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि जेनर डायोड को रिवर्स में करना है। तो जेनर डायोड को ये आप देखो, ये जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो कहा गया बैटरी के पॉजिटिव से। और इस तरह से अमीटर हमको हम क्या करेंगे, सीरीज़ में ले लेंगे। अमीटर को क्या कर दिया, सीरीज़ में ले लिया। उसके बाद रिवर्स के लिए हमको इसमें चाहिए माइक्रो एम्पेयर के अंदर। तो हमें जो करना है इसका स्विच S2 पर इतना 250 माइक्रो एम्पेयर और उसको करना है 10 वोल्टेज पे। लिस्ट काउंट की बात करें तो जब हम इसको 10 वोल्टेज पे ले रहे हैं तो उसमें कितना क्या लिस्ट काउंट हुआ, टोटल रेंज इसकी कितनी 10 और 10, 20, 30, 40 और 50। तो इसका लिस्ट काउंट कितना है आपके पास में 0.2 वोल्ट। इसकी बात करेंगे अमीटर की तो कितना आ रहा है 250 इसकी टोटल रेंज है। और 10, 20, 30, 40, 50 250/50 करेंगे तो कितना आएगा 5। अब हम सबसे पहले अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो तो बहुत देर तक वोल्टेज बढ़ाने पर गारंटी है। जैसे अगर अपन इसको सेट किया, अपन सपोज अपन क्या 2 पर अपन जब इसको लेके जा रहे हैं, देखिए आप, तो यहाँ करंट आपकी 0 आ रही है ना। 2 के बाद में अगर अपन इसको देखें 4 पे तो भी आपकी करंट क्या आ रही है 0। फिर अपन इसके डिवीज़न बढ़ाते हैं तो भी देखो करंट क्या आ रही है 0। कहाँ करंट आ रही है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा वेरी करते हैं और लगभग 60 डिवीज़न जो इसके 60 के आसपास अपन देखते हैं तो कुछ वैल्यू बता रहा है किसके अंदर, माइक्रोमीटर के अंदर। उसी तरह से 16 के बाद में अपन इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं 18 पर। तो आप ये देखो 18 पर कितना आ रही है 16। जब आपके वोल्ट मीटर के अंदर कितना है 18 डिवीज़न तो आपके माइक्रोमीटर के अंदर कितना आ रहा है 16। और जैसे ही थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो देखो करंट और इंक्रीज़ हो गई और उसके बाद करंट, ठीक है। इस तरह से अपन इसको मल्टीप्लाई करके इसके ग्राफ को देखते हैं। तो जिस तरह से हमने अभी रीडिंग देखी थी, हमने जब वोल्ट मीटर के डिवीज़न 2 लिए थे, इसका लिस्ट काउंट था 0.2। तो हमने देखा था 2, 4 लगभग 10, 12 तक कोई करंट नहीं आ रही थी। किसी भी तरह का डिवीज़न मल्टी मीटर के अंदर किसी भी तरह का डिप्लेक्शन नहीं हो रहा था। तो 2 × 0.2 क्या, तो कितना है 0.4। 4 × 0.2 कितना है 0.8। तो हमने देखा कि जब वोल्ट मीटर में 16 डिवीज़न थे तब जाकर इसमें वोल्टेज 3.2 वोल्टेज पर करंट कितनी आई 5 माइक्रो एम्पेयर। फिर हमने 18 किया, मतलब कि 3.6 वोल्टेज पर कितनी आ गई 18। तो 3.2 अगर देखा जाए तो इसका क्या हो गया ब्रेक डाउन वोल्टेज। अगर हम इसे ग्राफिकली देखते हैं तो हमें इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। और ये जो वैल्यू जो जिसके बाद रैपिडली बढ़ रहा, जब हम इसे नीचे लेके जाते हैं तो ये हमारा रैपिडली कहाँ बढ़ रहा, तो आप देख सकते हैं कि 3.2 जो वोल्टेज था तब हमारे पास में करंट कितनी थी 5 माइक्रो एम्पेयर। ये 3.6 पर कितना हो गया 18। तो 3.2 उसका क्या हो गया एवलांच ब्रेकडाउन, है ना। तो इस तरह से हम जेनर डायोड का यूज़ करते हुए क्या निकालते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन करते हैं। और हमें इस तरह से ग्राफ मिलेगा। और इस ग्राफ में जो 3.2 पॉइंट है इसको अपन नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा ये इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो हमें जो ग्राफ मिला, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि लगभग यहाँ पर ये इसका जो पॉइंट है इसको अपन ऐसे नीचे जाएंगे, लगभग 3.2 वोल्टेज आप देख पा रहे हो। ये इसका क्या है ब्रेकडाउन वोल्टेज है। और इसके बाद करंट क्या हो रही है रैपिडली इंक्रीज हो रही है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ बना है VI के अंदर, ये है आपका जेनर का। और यहाँ पर जो ब्रेकडाउन वोल्टेज निकला वो कितना है 3.2।